प्यारे बच्चों 11 आज जो हम सवाल करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का 9वें सवाल से। इसमें वक्र दे रखा है x⁻11x+5 पर वो बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर स्पर्श रेखा इतनी है y बराबर x-11। अब होगा क्या, इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करने के बाद इसकी प्रवणता निकलेगी, तब उसकी प्रवणता और ये रेखा की प्रवणता बराबर होनी चाहिए। ये है सवाल। तो अब क्या किया आपने, इसका अवकलन किया तो dy/dx किया तो ये हो गया 3x² - 11। अब स्पर्श रेखा इसकी तुलना y बराबर mx+c से करेंगे तो c -11 है, m जो है 1 है यहाँ पर, तो प्रवणता 1 हो गई इसकी। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया 3x² - 11 = 1। अब इसको सरल करेंगे 3x² = 12, x² = 4, x = +-2। वक्र में x बराबर 2 वक्र में रखने पर, और वक्र ये है कौन, y³ - 11x+5, तो 2 का क्यूब -11 × 2 + 5 सरल करेंगे इसको तो ये हो गया 8 और धन 5 13 ये हो गया, ऋण 22 ये हो गया, तो ऋण 9 हो गया। ठीक, अब पुनः x बराबर ऋण 2 रखिए, 2 माना है ना x का, 2 +2 और -2 इनके मान रखेंगे। पहला 2 रख दिया आपने, अब x बराबर ऋण 2 रखेंगे तो ऋण 2 रखा, ऋण 2 की क्यूब ऋण 11 ऋण 2 धन 5, इसको सरल किया ऋण 8, बाकी ये धन हो जाएगा 22 और 5 27, 8 धन 27 ऋण 8 धन 27 क्योंकि 19। तो बिंदु मिले 2 ऋण 9 तथा ऋण 2 और 19। अब देखेंगे कि क्या ये बिंदु इस पर सही है। तो अब देखें, आपने वक्र में क्या करा, वक्र में रेखा y = x-11 में ऋण 2 और 19 रखने पर तो ये बराबर होता है, तो वो बिंदु उस पर हो जाएंगे रेखा पर। तो रखा आपने y बराबर 19 हुआ, ये y बराबर 19 हुआ, x बराबर ऋण 2 ऋण 11, तो 19 बराबर ऋण 13, ये जो कि संभव नहीं है। तो अतः ये वाला बिंदु कौन, ये बाद वाला बिंदु रेखा पर नहीं है। तो स्पर्श रेखा पर बिंदु कौन निकला, 2 ऋण। तो अतः बिंदु 2 ऋण 9 पर स्पर्श रेखा y x-11 है। तो ये है इसका आंसर। उसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन आपके लिए है। 12वां क्वेश्चन है प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। ठीक, प्रवणता 0 है और आपने निकालना ये वक्र जो है स्पर्श रेखा को रेखा का समीकरण ज्ञात करना जहाँ पर जो वक्र 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। तो ये है सवाल, प्रवणता 0। तो यहाँ से भी वही करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो ये हर और अंश के रूप में, तो क्या होगा हर इंटू अवकलन अंश माइनस अंश इंटू अवकलन हर अपॉन हर का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ 1 का अवकलन 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, ये बाकी बच गया। इसका अवकलन करेंगे x² का होगा 2x - 2 और +3 का 0, तो ये हो गया अपॉन हर स्क्वायर। ये कहने का मतलब ये आगे का पोर्शन 0 हो गया, ये इतना आ गया। अब इसको सरल करेंगे। अब क्या हुआ, ये इस वक्र की प्रवणता निकल गई इसकी, और प्रश्नानुसार ये प्रवणता 0 दे रखी है, तो ये दोनों प्रवणताएं इस बराबर होंगी। तो -2x - 2 अपॉन x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर = 0। ठीक हो गया। अब बस गुणा किया है तो ये यहाँ गुणा हो गया तो 0 हो गया, ये 2x - 2 = 0 हो गया, 2x = 2 हो गया, x बराबर 1 हो गया। वक्र में x बराबर 1 रखने पर, तो वक्र में x बराबर 1 रखा, x का मान 1 आ गया। इस वक्र में x बराबर 1 रखना है, तो y = 1/1² - 2 × 1 + 3, तो ये हो गया 3 और 1 4, 1/4 ऋण 2, तो ये हो गया y = 1/4 - 2, तो ये हो गया 4 - 2 2 1/2। तो अब क्या हुआ, अब ये बिंदु निकल गए हमारे x बराबर 1 y बराबर 1/2। प्रवणता 0 वाली रेखा का समीकरण निकालना आपने, और समीकरण होता है y - y1 बराबर m × x - x1, या मैंने बताया आपको y - y0 = m × x - x0, जहाँ x0 y0 उस वक्र पर है। तो चलिए यहाँ हमारे पास वो 1 और 1/2 है, तो ये हो गया y - 1/2 बराबर 0 गुणा गया x ऋण 1, ये इस 0 से गुणा हो गया, पूरा 0 हो गया, तो y ऋण 1/2 बराबर 0, y बराबर 1/2। ये स्पर्श रेखा का अभीष्ट समीकरण है। इस तरह से इसको करेंगे। अब 13वां सवाल है। 13वां सवाल बढ़िया सवाल है, 13वां भी, ये सब अच्छे पूछे जाने वाले सवाल हैं बोर्ड में। अगला सवाल है वक्र x² / 9 + y² / 16 = 1 की
उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखाएं पहला एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है। इस पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर हैं। दो सवाल हैं। तो पहले इसकी जनरल विधि को अप्लाई करते हैं। पहले ये वक्र है, इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। जैसा कर रहे हैं आप, यू गेट 2x/9 + 2y/16 इंटू dy बाई डी एक्स को 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा और इसकी अपॉन में 2y/16 चला जाएगा। तो ये हो गया आपके, ठीक, 2 से 2 कट गया, ठीक। अब ये हो गया -16/9 x/y, ये आ गया सरल करने के बाद, ठीक। यहाँ से अब क्या है, प्रवणता x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। कल भी एक सवाल आया था, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उस समय dy बाई डी एक्स शून्य होता है। तो इसमें ये भी dy बाई डी एक्स आया हमारा, तो ये इसको किसके बराबर होना है, शून्य के। तो दिस इम्प्लाइज -16/y x/y इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगी। यहाँ से बस गुणा करेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, एक तो ये आ गया। तो जब x बराबर 0 है तो वक्र में रखो, हमेशा वक्र में रख करके वो बिंदु निकल जाते हैं। वक्र में x बराबर 0 रखा है तो x² + 9 + y² 16 इक्वल टू 0, 0/9 हो गया। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, y² 16 इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 16, y इक्वल टू +-4, ठीक। तो बिंदु क्या निकले, x बराबर 0 और y +-4। तो बिंदु 0 +-4 पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी। तो हमने ये बिंदु निकालने थे, ये निकल गया, एक काम ये हो गया। दूसरा ये कह रहा है जब x अक्ष के समांतर है, जब x अक्ष के समांतर होगा तो जब x अक्ष के y अक्ष के समांतर होगा, इसका मतलब x अक्ष पर लंब होगा। x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। ये कहता है जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तो जब y अक्ष ऐसा होता है, y अक्ष के समांतर होगा तो उस समय x अक्ष पर लंब होगा। तो जब x अक्ष पर लंब होगा तो ऋण 1/dy बाई डी एक्स तब 0 होगा। यहाँ dy बाई डी एक्स 0 हो रहा था और यहाँ ऋण 1/dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो कहने का मतलब ऋण 16x/9y, ये है dy बाई डी एक्स, ऋण 16x/9y। तो ऋण 16x/9y इक्वल टू 0, ठीक। ये उल्टा हुआ, 9y/16x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो वक्र में रखा y बराबर 0, y बराबर 0 रखा तो x² इक्वल टू 1 हुआ, x² बराबर 9 हुआ, x इक्वल टू +-3, ठीक। तो अब यहाँ y 0 है, बिंदु x का +-3 आया, तो वो बिंदु क्या होंगे, +-3 और 0 होंगे जिन पर स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर होंगे। समझे आप सवाल को? एक बार पुनः मैं बताता हूँ। ये वक्र दे रखा है, इस पर एक तो है x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा है, दूसरा y अक्ष के समांतर। सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकाल करके जब x अक्ष के समांतर है वो 0 कर देना है। तो ये आया, ये 0 करा, यहाँ से क्या निकला, x इक्वल टू 0 निकला। x बराबर 0 वक्र में रखना, y का मान निकल गया, y का मान +-4 निकल गया। तो बिंदु 0 +-4 होगी। दूसरा, जब x अक्ष के y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर होने का मतलब x अक्ष पर लंबवत, x अक्ष पर लंबवत है मतलब 1/-dy बाई डी एक्स 0 होगा। 1/-dy बाई डी एक्स माने -1/-16x/9y 0 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, 9y/16x 0, 9y बराबर 0, तो y बराबर 0, y बराबर 0 वक्र में रखेंगे तो ये x² इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 9, x बराबर +-3। तो बिंदु आए +-3 और 0 जिस पर स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर होंगी। इस प्रकार से इन क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।